नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं साबुन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और इसको यौगिक में, हम लोग साबुन के बारे में जानेंगे। साबुन कौन कौन सा कैसा होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, साबुन होता क्या है या साबुन कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है उसके बारे में भी जानेंगे और उसका बनाने की विधि भी जान लेते हैं, है ना। देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, क्या क्या लिखा गया है, क्या लिखेंगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कहने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे और उसके साथ में क्या लेंगे, उसके साथ में चाहे सोडियम लेते हैं चाहे हम पोटेशियम ले लेंगे, इनका जो लवण बन के आएगा वही साबुन बनता है या साबुन कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे, क्या बनेगा साबुन, देखेंगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक ना, साबुन कहलाते हैं। साबुन कैसे, तो याद रखेंगे। यहाँ से क्या पता चला हमको, यहाँ से पता चला कि जो साबुन बनाने के लिए हमको वसा चाहिए और क्या चाहिए उसके साथ में हमको अम्ल भी चाहिए। देखो यहाँ लिखा गया सोडियम और पोटेशियम, मतलब यहाँ पर वसा चाहिए और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हम बोलेंगे और क्षार चाहिए, क्या, सॉरी, देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से अम्ल बन जाएगा और साथ में सोडियम तथा पोटेशियम। अब इनका जो लवण बन के आएगा वो तो हमारा साबुन कहलाएगा। बनाने की विधि में क्या बनेंगे, जो वसा होता है और जो क्षार होता है, वसा और क्षार को आपस में जब मिला देते हैं तो जो बन के आता है वह क्या बन के आता है, वह साबुन बन के आता है ना। देखेंगे बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, बनाने की विधि में लिखेंगे कि उच्च वसा अम्लों का क्षारीय जल अपघटन कराने पर साबुन का निर्माण होता है। क्या बताया, उच्च वसा अम्लों का, मतलब वसा रहेगा अम्लों का, उसके साथ क्षारीय क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, मतलब वसा रहेगा और क्या रहेगा, उच्च अम्लों का क्षारीय प्रकृति रहेगी और क्या कहेंगे, अम्लों की क्षारीय प्रकृति रहेगी और उसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, साबुन का निर्माण कहलाएगा, साबुन बनेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। फिर से बोलेंगे, उच्च वसा अम्लों का क्षारीय जल अपघटन कराने पर साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, साबुनीकरण कहते हैं, है ना। बात साबुन कैसे बनेगा, बनेंगे उच्च वसा अम्लीका और क्षारीय जल अपघटन कराने पर साबुन का निर्माण होता है। और जो साबुन बनाया जाता है उस साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कह देते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ रिएक्शन जान लेते हैं। तो बताया गया है कि वसा और क्षार आपस में मिला देंगे, वसा और क्षार आपस में मिलाएंगे और इसका क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने पर हमारा साबुन बन के आएगा। साबुन के साथ साथ बोलेंगे इसके साथ में ग्लिसरॉल भी बन के आएगा, जिसको हम लोग ग्लिसरीन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, साबुन भी बनेगा और साथ में ग्लिसरॉल। मुख्य रूप से हमारा जो मुख्य उत्पादन रहना चाहिए वह साबुन बनाना है, तो साबुन हमारा यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में, कोई जिसको ना समझ में आया फिर से बता सकता है, आया ना। देखते हैं फिर से कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं कुछ इसके रिएक्शन लेते हैं, वसा का कुछ लेते हैं, वसा का रिएक्शन और उसके साथ हम लोग क्या लिए, क्षार ले लिए। देखें C2CH2O CO C17H35, CHO CO C17H35, CH2O CO C17H35, इसको बोलते हैं स्टेरेट बोलते हैं। स्टेरेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेरेट बोल देते हैं। ये हमारा क्या है, एक वसा है, क्या है, एक वसा है, क्या है, स्टेरेट हो जाएगा, इरेट हो जाएगा। ठीक ना, कैसे इसका सूत्र होगा, CH2O CO C17H35 से CHO CO C17H35 से CH2O CO C17H35, ऊपर वाला निचला सेम है। इस वाले में एक हाइड्रोजन गायब है खाली, ऊपर वाले में एकदम सेम तीनों एक एकदम सेम है, केवल इस वाले में एक हाइड्रोजन कम हो गया है, अब बाकी सब सेम है। कार्बन 3 है, 3 कार्बन हो जाएंगे। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या बोला था, यहाँ बोला था कि जो सोडियम तथा पोटेशियम, चाहे सोडियम ले लेंगे चाहे हम ले लेंगे पोटेशियम। ध्यान से, सोडियम और पोटेशियम दोनों भी ले सकते हैं।
सोडियम और पोटेशियम दोनों ले सकते हैं। जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, दोनों से अपक्रिया कराकर हम साबुन का निर्माण करा सकते हैं। तो आगे इन दोनों का क्रिया कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं और इसका जल अपघटन कराने पर यहाँ से बन गया CH2 CH2OH CHOH CH2OH। ये अब ग्लिसरॉल का सूत्र होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन में अगर पूछेगा ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, क्या बताएंगे? ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ग्लिसरॉल बन गया। आगे C17H35 COONA ये बन गया सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। क्या बनाएंगे? C17H35 COONA ये क्या बन गया? साबुन। इसका नाम सोडियम स्टेरेट हो जाएगा। ये साबुन का निर्माण यहाँ से हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? साबुन बनाने की प्रक्रिया या साबुन बनाने की विधि जो है समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चले देखते हैं आगे की प्रक्रिया। देखते हैं साबुन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। साबुन जो है, साबुन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे साबुन जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा मृदु साबुन, एक होता है कठोर साबुन। 2 साबुन होते हैं, एक मृदु साबुन होता है, एक कठोर साबुन होता है। मृदु का मतलब होता है मुलायम हो जाएगा और कठोर का मतलब होता है कड़ा, है ना? ठीक ना? तो बोलेंगे एक मृदु साबुन हो जाता है, एक हमारा क्या होता है? कठोर साबुन हो जाता है ना? चलिए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। चलो देखो, अब देखेंगे साबुन के प्रकार। साबुन 2 प्रकार के बताया जाता है। एक मृदु साबुन हो जाएगा, एक क्या होगा? कठोर साबुन हो जाएगा। एक मृदु साबुन होगा, एक कठोर साबुन होगा। तो मृदु साबुन क्या होता है? कोमल, जिसको बोलेंगे कोमल रहता है। जैसे हम लोग लगाते हैं, कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो लगाते हैं हमको चेहरे पे लगाते हैं या हाथ पे लगाते, स्किन पे लगाते हैं, बहुत मुलायम हमको रिएक्ट कराता है, मतलब बहुत महसूस कराता है। और कुछ साबुन ऐसे रगड़ दो कि जो चमड़ा वमड़ा थोड़ा रब हो जाता है, दर्द करने लगता है। होता कि नहीं था? कई प्रकार के साबुन हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, है ना? नाम नहीं लेंगे क्योंकि सब कंपनियां चलती हैं, केस वोस हो जाएगा मेरे ऊपर, दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना? चलिए देखते हैं। तो मृदु साबुन क्या हो जाएगा? तो देखिए पोटेशियम साबुन। पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होता है तथा मृदु साबुन कहलाता है। कौन कौन? पोटेशियम साबुन जो होता है सोडियम साबुन की तुलना में प्रायः मुलायम हो। कौन सा? पोटेशियम। देखो यहाँ पर हम लोग सोडियम का बनाए थे, तो ये वाला जो साबुन बन के आएगा ये कैसा रहेगा? कठोर रहेगा। और इसके साथ अगर पोटेशियम ले लिए KOS ले लेंगे वहां पर, तो क्या बन जाएगा? वो मुलायम बन जाएगा, है ना? ऐसे बनाते हैं। फिर से बता देते हैं, पोटेशियम साबुन जो है सोडियम साबुन की तुलना में प्रायः मुलायम होता है, मुलायम तथा मृदु साबुन कहलाता है। कौन? बोलेंगे पोटेशियम साबुन जो होता है वह मृदु साबुन कहलाता है। कठोर साबुन क्या होता है? सोडियम साबुन पोटेशियम साबुनों की तुलना में प्रायः क्या होता है? कठोर होता है। सोडियम साबुन पोटेशियम साबुनों की तुलना में प्रायः कठोर होते हैं तथा कठोर साबुन कहलाते हैं। बात समझेंगे ना? दोनों की तुलना कर दिए, खाली जो सोडियम है जो पोटेशियम उसका तुलना कर दिया और तुलना करके बता दिया, जो मुलायम रहेगा उसको मुलायम कर दिया और जो कठोर था कठोर कर दिया। देखो सोडियम, यहाँ देखो पोटेशियम साबुन क्या है? पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होता है। मतलब सोडियम पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्या होगा? कोमल होगा, मुलायम होगा ना? आगे सोडियम साबुन पोटेशियम साबुन की तुलना में प्रायः कठोर होता है। मतलब सोडियम जो है अब क्या होगा? कठोर हो गया। सोडियम क्या है? कठोर। अगर याद रखेंगे जो सोडियम से बना रहेगा, जो सोडियम से बना रहेगा वह क्या रहेगा? कठोर रहेगा। और जो पोटेशियम से बना रहेगा वह क्या रहेगा? वह मुलायम रहेगा। वह साबुन कैसा रहेगा? मुलायम रहेगा, है ना? चलिए देखते हैं अच्छे साबुनों के गुण। हम 2 ही लिखे, और भी होते हैं 2-3 और होते हैं, तो लिखेंगे अच्छे साबुन के गुण निम्नलिखित होते हैं। अच्छे तथा उच्च कोट के साबुन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए? पहले इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो पानी होना चाहिए वह 10% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे साबुन में क्षार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षार त्वचा को और वस्त्रों को लिए हानिकारक होता है, मतलब जला देता है। क्षार जो होता है जला देता है। देखो यहाँ लिखाया गया है क्षार होता है, क्षार लिखा है, लेकिन जब अच्छा साबुन बनाना रहेगा तो क्षार के जो लेंगे थोड़ा सा कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में लेंगे, है ना? और बताया गया जल की मात्रा में क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? साबुन हमेशा क्या होना चाहिए? मुलायम और क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो साबुन है वह साबुन क्या होना चाहिए? हमेशा मुलायम और चिकना। इसके आगे हम लिखेंगे साबुन जो होता है क्या होना चाहिए? मुलायम और चिकना होना चाहिए। और क्या एक बात और, जैसे हम लोग सुनते हैं जानते हैं, साबुन जो होता है
कई कई साबुनों में बताया जाता है कि हाँ ये कीटनाशक होता है। कीटनाशक मतलब वायरस जम्स से लड़ने वाला होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लाइफ बॉय, प्रचार दिखाता कि नहीं लाइफ बॉय का, उसमें बोलता कि हाँ लाइफ बॉय 99.99%, लेकिन 0.1%, 0.01% बच जाता है ना, बच जाता कि नहीं बच जाता, 1% मतलब बच जाता है। तो वही बोला जाता है कि जो हमारे साबुन अच्छे साबुन जो होना चाहिए वह मुलायम भी होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए, ताकि हमारे त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरा इसी में लिखेंगे आगे गुण, तीसरा नंबर लिखेंगे। चौथा नंबर क्या लिखेंगे कि यह कीटनाशक होना चाहिए, मतलब साबुन रहे लेकिन क्या चाहिए हमको कीटों से लड़ने के लिए भी, उसको लड़ने के लिए भी चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे साबुन होते हैं जो लगा लेते हैं और वो हमारे शरीर से जो वायरस होते हैं, वायरस जाते नहीं, विषाणु जाते नहीं और हमारे शरीर में रहकर हमको हानि पहुंचा देते हैं। ठीक ना, याद बात समझ में नहीं है? चलो ठीक है।